बहुत ज्यादा सर्दी में भी छत पर सोने वाले लोग। अरे बाहू बाहू जाकर बिस्तरे बिछा लो, सोने का टाइम हो गया है। और हाँ, एक कप चाय भी लेती आना, ठंड में बैठकर चाय पीने का तो मजा ही अलग है। माँ जी, आप चाय नीचे भी तो पी सकती हैं। नीचे भी वही हालात है जो ऊपर है, क्या ऊपर पीना जरूरी है? अरे हाँ बहू, ऊपर पीने का तो मजा ही कुछ और है, तो जल्दी से चाय ले आ। अरे माँ जी, इतनी ज्यादा सर्दी है, आप फिर भी ऊपर सोने का कह रही हैं, और वैसे भी मुझे ऊपर नींद नहीं आती। अरे बेटा, तुझे आदत हो जाएगी। एक तो ऊपर सो और ऊपर से इतनी ठंड, नीचे के सारे काम भी मैं ही करूँ, ये नहीं कि थोड़ा सा मेरे साथ काम ही करवा दे। इस तरह बेचारी बहू को भी इनके साथ छत पर सोना पड़ता है। जैसे ही प्रीहा और उसकी नंद मरियम ऊपर बिस्तरे बिछाने जाती तो प्रीहा अपने नंद मरियम से कहती है, उफ अल्लाह, कितनी ज्यादा सर्दी है। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। अरे भाभी, कुछ नहीं होता, इतना मजा आता है सर्दी में सोने का, ठंडी ठंडी हवा। मेरा तो दिल करता है मैं सारा सारा दिन भी छत पर ही रहूं, और आपको इतनी सर्दी लग रही है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो इतनी सर्दी लगती है और रात को नींद भी नहीं आती। आप लोगों को पता नहीं कैसे आ जाती है। और एक माँ जी है, मैं जब कहती हूँ कि मैं नीचे सो जाऊँ, माँ जी मानती ही नहीं है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, आपको आदत हो जाएगी, थोड़े दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ऐसा कहकर प्रीहा नीचे आ जाती और अपने कामों में लग जाती। और फिर जैसे ही प्रीहा का हस्बैंड आता और उसे कहती, क्या है, अब मैं छत पे नहीं सोऊंगी। मैं आपको कितने दिनों से कह रही हूँ कि मैंने नीचे सोना है, नीचे सोना है, मुझे छत पर नींद नहीं आती, मैं कितनी दफा बताऊँ। अरे क्या हो गया है, अब तब छत पर सोते हैं तो हम कैसे नीचे सो सकते हैं? और वैसे भी छत में सोने का इतना मजा आता है। आप भी दूसरे लोगों की तरह छत पर सोने का मजा आता है? मुझे कोई मजा नहीं आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ठंड लगती है। अरे कोई बात नहीं, तुम जल्दी से काम खत्म कर ऊपर आ जाओ, हम सिर्फ ऊपर ही सोएंगे। हम गर्मियों में नीचे नहीं सोते थे क्योंकि पंखा लगना था, बिजली का बिल ज्यादा आता था। और सर्दियों में क्या मसला है, सर्दियों में हम कौन सा पंखा चलाएंगे, सो जाते हैं ना नीचे ही। अरे नहीं, मैंने सिर्फ कह दिया ना, चलो जल्दी से काम खत्म करके ऊपर आ जाओ। इस तरह बेचारी प्रीहा को इनके साथ छत पर ही सोना पड़ता है। सारी रात उसे नींद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी बहुत मुश्किल से वहाँ लेट जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती वो किचन में नाश्ता बनाने चल जाती है। तभी उसकी सास के पास आती और कहती, अरे अरे बहू, जल्दी से गर्मा गर्म चाय ले आ। और तुझे रात को ऊपर सोने का मजा आया ना? तभी वो सोचने लगती है, उफ अल्लाह, माँ जी भी क्या सवाल कर रही हैं? सोने का मजा आया? बिल्कुल भी मजा नहीं आया, अब इन्हें कैसे बताऊं? अरे बहू, क्या सोच रही हो? साथ ही अली कहता है, अरे माँ जी, क्यों मजा नहीं आया होगा? इतनी मजे की हवा चल रही थी तो मजा तो आया हीगा। चलो बहू, जल्दी से नाश्ता बनाकर सबके लिए बाहर लगा दो। जी माँ जी, मैं भी लगा देती हूँ। वो नाश्ता बाहर लगा देती और सब खाने लग जाते। थोड़ी देर गुजरती तभी इनकी एक हमसाई आती और आकर कहती है, पायल, अरे ओ पायल, कहाँ पे हो? अरे हाँ हाँ, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? आओ आओ बैठो। बहू, जल्दी से मेरी दोस्त के लिए चाय लेकर आओ, आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो। अरे नहीं नहीं, बस टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है सर्दियाँ चल रही हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, टाइम तो आजकल बिल्कुल भी नहीं लगता। प्रिया बहू, साथ गर्मा गर्म समोसे भी लेती आना। अरे क्या मेरे दिल की बात ही तुमने छीन ली, इतनी सर्दी में गर्मा गर्म चाय और समोसे, क्या ही बात है। साथ ही इसकी बहू किचन में खड़ी सोचती है, उफ अल्लाह, एक तो घर के काम खत्म नहीं होते और अब इनकी दोस्त के लिए समोसे और चाय बनाऊं। नौकरानी ही समझ कर रख लिया है मुझे इन्होंने। इतनी सर्दी में छत पर सोती हूँ, ना नींद पूरी होती है और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई है। बाहर इसकी सासू माँ अपने दोस्त से बातें करती, आजकल छत में सोने का कितना मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और तुम्हें पता है, मेरी बहू कह रही थी कि छत पर सोना बहुत खतरनाक होता है, तबीयत खराब हो जाती है। वो तो छत पर सोने के लिए मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने गुस्से से उसे समझा दिया। अरे तुम्हारी बहू, मेरी बहू भी ऐसे ही कर रही है, छत पर तो बहुत मुश्किल से जाती है और जैसे कैसे कर सो ही जाती है, छत पर जाने के लिए तो मानती ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आदत पड़ ही जाएगी इन्हें हमारी तरह। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आजकल की बहुएं कौन सा बात मानती हैं। इस तरह ये दोनों बातें कर
रही होती हैं। साथ ही प्रिया समोसे और चाय ले आती है। अरे वाह बहू, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। गर्मा गर्म समोसे और इतनी सर्दी, वाह। अरे वाह, तुम्हारी बहू के हाथ में तो टेस्ट है, मानना तो पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, मेरी बहू जो है। इस तरह ये ऐसे बातें करती और कुछ टाइम बाद ये चले जाती है और प्रिया दोपहर का खाना बनाना शुरू कर देती है। इनके लिए तो बस किचन में ही खड़े रहे, कोई आराम ना करें। ये ऐसा ही बोलती और जैसे ही रात होती तो इसकी सास फिर से कहती है, चलो सब ऊपर चलो, टाइम हो गया है सोने का। प्रिया बहू, बिस्तरे बिछा दिए क्या? जल्दी करो, सबने ऊपर जाना है। अल्लाह, आज इन्हें कैसे मना करूं? ऊपर नहीं सोना मुझे, इन्हें कैसे समझाऊं मैं? कोई पागल ही होगा जो इनके घर शादी करेगा। अरे इनके घर क्या, इनके गांव में आकर अपनी जिंदगी खराब करेगा। ऐसे ही प्रिया को एक आइडिया आता है और वो सीढ़ियों से गिरने का प्लान बनाती है। और जैसे ही वो ऊपर लोग जा रहे होते और प्रिया पीछे से गिर जाती और चीखने की आवाज आती, तो तभी उसकी नंद और सास उसके पास आती और कहती, अरे प्रिया, क्या हुआ? वो ऐसा कहकर उसे बेड में लटा देते। प्रिया होश में आ जाती और उसकी सास कहती, अरे प्रिया, तुम्हें क्या हुआ था? वो माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पाँव फिसल गया। अरे अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी माँ जी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझसे ऊपर नहीं जाया जाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं और आयशा तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रिया की सास और नंद इसे ऊपर ले जाते और उसका प्लान भी काम नहीं आता और मरियम ऊपर जाकर सोचती, उफ अल्लाह, मेरा तो ये प्लान भी कामयाब नहीं हुआ। पता नहीं ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसे ही मरियम को नींद नहीं आ रही थी और कुछ टाइम बाद वो नीचे चली जाती है और नीचे जाकर अपने रूम में सोने लगती है। तभी उसकी सास उसके पीछे ही आ जाती। अरे प्रिया बहू, तुम नीचे क्या लेने आई हो? वो माँ जी, मैं पानी पीने के लिए आई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे ही सो जाऊं। अरे बहू, नीचे सोने में क्या मजा जो ऊपर सोने में है। चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ। माँ जी, मुझे आपकी तबीयत ही नहीं लग रही। अरे हाँ बेटा, थोड़ा सा जुकाम और गला खराब हुआ है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ठंडी हवा में सोऊंगी तो। तुम फिक्र नहीं करो, तुम ऊपर आ जाओ। जी माँ जी, मैं बस आ रही हूँ। ऐसे ही सास उसको साथ ले जाती और मरियम को सारी रात ऐसे नींद ही नहीं आती थी। और जैसे ही सुबह होती, प्रिया नाश्ता बना रही होती और उसकी सास अपने रूम में सो रही होती है। और जब प्रिया अपनी सास को नाश्ते के लिए उठाने जाती तो उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अरे प्रिया बेटा, गरम गरम चाय पिला दो, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? बेटा बस तबीयत खराब हो गई है। अरे माँ जी, मुझे लगता है ये सब कुछ ऊपर सोने की वजह से हो रहा है। मेरी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बहुत दिनों से, और आपको भी देखें। अरे नहीं बेटा, हम तो शुरू से ऊपर सोते आ रहे हैं, ये तबीयत तो बस ऐसे ही खराब हो गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कहती हूँ आज हम ऊपर नहीं सोएंगे। अरे नहीं बेटा, मैं तो रात तक ठीक हो जाऊंगी, मैं तो जब तक ऊपर न सोऊं मुझे तो नींद ही नहीं आती। ऐसे ही प्रिया ये सारी बात जाके अपने हस्बैंड को बताती है और उसका हस्बैंड फौरन से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आकर चेकअप करता और बहुत ज्यादा कंप्लेन देता है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है मेरी सासू माँ का, माँ जी का? इनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे तो लगता है ये सिर्फ सर्दी में ही रहती हैं। ऐसे ही प्रिया ये सारी बात डॉक्टर को बताती है, जिससे डॉक्टर इन्हें बहुत गुस्सा करता है और कहता है, ये अच्छी बात है कि हम खुली हवा में सोएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तबीयत ही खराब कर लें। आजकल का तो मौसम बहुत खराब है, बहुत गंदी हवा चलती है जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें जितना हो सके अपने आप को महफूज रखना चाहिए। ये तो शुक्र है इन्हें तबीयत खराब नहीं हुई, वरना बहुत नुकसान हो सकता था। जी डॉक्टर साहब, आइंदा से अब हम छत पर नहीं सोएंगे। हाँ, इसी में ही भलाई है आप लोगों की। और जैसे ही डॉक्टर जाता, अली अपनी माँ को समझाता है और कहता, माँ जी, अब हम आपसे ऊपर नहीं सोएंगे, बस मैंने कह दिया, ऊपर सोने की वजह से आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। आज आपकी तबीयत खराब हुई है, कल किसी और की होगी, इसलिए आज से हम ऊपर नहीं सोएंगे। लेकिन बेटा, माँ जी बस मैंने कह दिया, आज से हम ऊपर नहीं सोएंगे। ऐसे ही प्रिया दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और वो शुक्र अदा करती है कि अब हम नीचे सोएंगे और उससे ज्यादा प्लान भी नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।